तो यार ले आयो किसी एक के लिए नहीं बल्कि तुम सब के लिए सोलो लेवलिंग अराइज गेम प्ले पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे कि आखिर दंग सुक ने हमारे मेन कैरेक्टर को क्यों धोखा दिया। अब हमारा मेन कैरेक्टर आखिर उस डंजन से कैसे बाहर आएगा। इसके चलते ही हम दंग सुक के छोटे भाई के बारे में भी जानेंगे। तो हाँ यार, सबसे बढ़ के ये कहानी अचानक से एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। अब आखिर वो मोड़ क्या होगा, वो मोड़ आप इसी एपिसोड में जानेंगे। साथ में दोस्तों आप लोग मुझे अपनी फेवरेट गेम भी बता सकते हैं, जैसे फ्री फायर, माइनक्राफ्ट, पॉल वर्ल्ड, और जिस गेम के भी कमेंट सेक्शन में ज्यादा कमेंट होंगे तो नेक्स्ट गेम प्ले उसी के बारे में होगा। तो चलो यार शुरू करते हैं। तो चलो हम लॉबी पहुंच चुके हैं, तो जल्दी से अपनी स्टोरी मोड लगा देते हैं ताकि ज्यादा वक्त जाया ना हो। चैप्टर 5 तो हमारे लिए खुल चुका है, लेकिन हमने चैप्टर 4 को पूरे तरीके से क्लियर नहीं किया हुआ, तो जो चीजें रहती है हम उसे पूरे तरीके से कवर करेंगे। तो यार हमने चैप्टर 4 का पहला पार्ट लगा दिया जिसका नाम है अलायंस। ये वहीं से शुरू हुआ है जहाँ पे हमने उस बॉस को हरा दिया, और अभी तक यू जिन्हों को यकीन नहीं आ रहा कि आखिर कैसे हमने अकेले में इतने खतरनाक बॉस को हरा दिया। यहाँ तक तो जिन्हों को लगने लगता है कि हम फॉल्स हंटर है जो कि अपने रैंक को छुपाते हैं। यही दिमाग में रखते हुए जिन्हों हमें सर सर कह के बुला रहा है, उसकी पूरी की पूरी बोलती ही बदल गई है। यार चेक तो करो हमारा लेवल। यहाँ तक हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हों भी काफी ज्यादा परेशान हो रहा है कि ये मुझे सर सर कह रहा है। ओके, ये वही सारी क्रिस्टल है जो कि बॉस को क्लियर करने के बाद इस डंजन में मौजूद है, और ये लाखों करोड़ों की बिकती है। और चेक तो करो, ये बंदा हमारा चमचा बन गया। वो कह रहा कि सर आप फिक्र भी मत करें, ये सारा का सारा काम और माल उठा के मैं आपके लिए बाहर तक कैरी आउट करूंगा। तो हाँ यार, जिन्वू भी हमारा परेशान हो रहा है कि सीधा पहले तो तू करके बुलाता था, अब तू से सीधा सर पे उतर आया है। मतलब कि कितनी इज्जत दे रहा है। अबे भाई साहब, ये तो वही लोग हैं जिन्होंने हमें धोखा दिया था। भाई चेक तो करो, पहले धोखा दिया, अब इंतजार भी कर रहे थे कि हम मरे भी है या फिर नहीं। ओए ये क्या, ये तो वही लोग हैं। ओ इस बार तो ये पूरा स्क्वाड लाया है, और ये शख्स उसका चमचा है जिसने उसके साथ मिलके हमें धोखा दिया, और ये कह रहा है कि ये बंदा अभी तक जिंदा है। अबे भाई साहब ये चेक करो, यहाँ पे दोंगसुक को लगता है कि जो बॉस मॉन्स्टर था उसे हमारे मेन कैरेक्टर ने नहीं बल्कि यू जिन्हू ने हराया है। क्योंकि भाई जारी सी बात है, हमारे मेन कैरेक्टर ई रैंक का हंटर है, तो उससे किसी को उम्मीद है ही नहीं कि वो किसी बॉस मॉन्स्टर को हरा भी सकता है। तो इसी वजह से दोंगसुक यहाँ पे यू जिन्हू से कहता है कि तुम हमारे साथी बन जाओ और हमारे मेन कैरेक्टर जिन्वू को मार डालो, जो कि वाकई में काफी ज्यादा शॉकिंग है मेरे लिए भी और यू जिन्वू के लिए भी। लेकिन दोंगसुक को यहाँ पे जरा सी भी शर्म तक नहीं आती, और वो ऐसे यही कहता है कि हम सारे लोग बहुत ज्यादा है और तुम्हारा यहाँ से निकलने का चारा यही है कि तुम हमारे मेन कैरेक्टर जिन्वू को मार डालो। तो दिखने से तो लग रहा है यू जिन्वू भी इसके लिए तैयार नहीं है। और जरा देखो तो सही, यहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वू हर सिचुएशन के लिए तैयार बैठा हुआ है। अबे भाई साहब, यहाँ पे जिन्वू हमें धोखा नहीं दे रहा, बल्कि वो तो दोंगसुक के खिलाफ जाते हुए कह रहा है कि मैं तो हमारे मेन कैरेक्टर जिन्वू के साथ ही लड़ूंगा। तो दोस्तों अब आखिर इस सब का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अब हमारी गजब किस्म की लड़ाई और टकराव होने को जा रहा है। ओके, चैप्टर 4 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया है, जो कि थोड़ा सा बीच में रह गया था, तो मैंने इसे सबसे पहले कंप्लीट कर लिया। तो चलो इस बार हमारे पास 3 बंदे हैं जो कि हमारी सपोर्ट में और बैटल के दौरान मदद करेंगे। तो चलो यार, फिर इसी वजह से हम अपनी एक फॉर्मल टीम सी बना लेते हैं जो कि बैटल में हमारी मदद कर सके। तो मैं ये 3 मेरे लिए ठीक रहेंगे। जबकि मैंने दोंगसुक भी सेलेक्ट कर लिया अपनी टीम में, और एक तरफ वो हमारा दुश्मन भी है, मतलब कि कुछ भी यार। तो दोस्तों तैयार रहना, अब एक गजब किस्म की लड़ाई की शुरुआत होने को जा रही है। स्टार्टिंग में ही उसने दूर से हम पे हमला कर लिया, तो मैं थोड़ा साइड पे हो जाता हूँ। वैसे इस बार एक से नहीं बल्कि 2 3 से हमारा मुकाबला है। खैर चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अबे भाई साहब चेक करो हमारी शॉट की पावर और क्यूटी स्किल आखिर कितने ज्यादा शक्तिशाली बन चुके हैं। मेरे ख्याल में राउंड 2 की शुरुआत हुई है, और इस बार भी हम 2 4 हमलों से इनका काम तमाम कर देंगे। मैं तुम लोगों को बता दूं, मैंने शॉट की पावर काफी ज्यादा अपग्रेड कर रखी है। जिन्होंने पिछला पार्ट देखा है तो उन्हें मालूम होगा। भाई साहब चेक करो, मुझे वाकई में शॉट लहराने का इतना मजा आ रहा है, दिल जो चाह रहा है ये फाइट कभी खत्म ही ना हो। इनकी क्या ही धुलाई में कर रहा हूँ।
ओहो, मेरे ख्याल में दंगसुक भी थोड़ा सा सीरियस हो गया हमारी बात को लेके। भाई दंगसुक की बातों से लग रहा है कि अब उससे अंदाजा हो गया कि उस मॉन्स्टर को हमने ही हराया था और हम काफी ज्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पे दंगसुक भी यही कह रहा है कि चाहे भले ही तुम कितने ही ज्यादा पावरफुल हो, उस खतरनाक से मॉन्स्टर को हराने के बाद तुम अपनी आधी से ज्यादा ताकत को यूज कर चुके होगे। इसी वजह से दंगसुक का मानना है कि वो हमें इन लोगों के साथ मिलके हरा सकता है, मगर इसके चमचे को तो हम पहले ही सुला चुके हैं। अब ये बेचारा हमसे अकेले में लड़ रहा है और ये हमें अकेले में तो हरा ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी काफी ज्यादा सिंपल वजह है, क्योंकि इस सीरीज के मेन कैरेक्टर हम है, ना कि वो। वैसे कहना पड़ेगा कि इस सिर्फ फिरे की काफी ज्यादा हेल्थ है, एचपी है। मैं इसे कब से मार रहा हूँ और मेरी स्वर्ड्स वगैरह भी काफी ज्यादा अपग्रेड है। इस वक्त दंगसुक हमारे खिलाफ हैवी ड्यूटी वाले वारों को आजमा रहा है, लेकिन खैर हम पे ज्यादा असर नहीं हो रहा। वो अटैक करने वाला है तो मैं पीछे हट जाता हूँ। ये तो अच्छा हुआ कि मैं पीछे हट गया और वक्त पे उसके हमले को डॉज कर लिया। भाई साहब स्लैशेस को चेक तो करो, मैं उसकी बैंड बजा रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये जरा चेक तो करो, हमने वेपन ही क्या अपग्रेड कर ली इस बार। तो उसकी हेल्थ की काफी ज्यादा लेयर्स है, मतलब कि ये तो अच्छा हुआ कि हमने वेपन अपग्रेड कर लिया है, क्योंकि इसकी एचपी काफी ज्यादा है। खैर टाइम 40 सेकंड रह गया है, लेकिन ये मर ही जाएगा थोड़ी देर में। बूम, जैसे कि मैंने कहा कि क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों हम क्लियर कर चुके हैं। विक्ट्री, होपफुली लेवल भी अप हो जाए, क्योंकि जितना लेवल अप हो उतना ज्यादा बेटर होता है। बदकिस्मती से यहाँ पे ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा, तो लॉबी चले जाते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमने चैप्टर 4 के दूसरे पार्ट को क्लियर कर लिया, जो कि मेरे लिहाज से काफी ज्यादा दिलचस्प था और हाँ, मुझे उसे हराते हुए काफी ज्यादा मजा आया। तो दोस्तों हमें बताया जा रहा है कि जब से हम सी गेट में एंटर हुए तो 3 दिन गुजर चुके हैं। ये तो हमारी सिस्टर जेना है जो कि यू जिनवू के बारे में पूछ रही है। ओके, जेना बता रही है कि ये यू जिनवू नाम का बंदा तुमसे मिलना चाह रहा है, और मजे की बात यह है कि हमारा मेन कैरेक्टर जिनवू उसे यहाँ तक भूल भी चुका है कि आखिर ये बंदा कौन है। तो दोस्तों फाइनली उससे मिलने के बाद ही हमारे मेन कैरेक्टर जिनवू को याद आया है कि ये तो यू जिनवू है, मेरा चमचा। ओके, ये यू जिनवू यहाँ पे हमें अपनी स्क्वाड को ज्वाइन करने का ऑफर कर रहा है, जो कि हमने एकदम से इनकार कर दिया है। चेक करो, यहाँ पे हमारा लौंडा जरा भी इंटरेस्टिंग नहीं है किसी भी स्क्वाड को ज्वाइन करने में, क्योंकि हमारे लौंडे को लगता है कि हर कोई बस एक हॉबी के तौर पे ही हंटर बनना चाहता है, और ये सारे लोग बहुत ज्यादा अमीर है पहले से ही। ओके, जिस तरह से ये रिएक्ट कर रहा है, मेरे ख्याल से ये हंटिंग को थोड़ा सा ज्यादा सीरियस लेता है। टू बिकम अ गिल्ड मास्टर, हो तो इस वजह से ये थोड़ा ज्यादा सीरियस है, क्योंकि ये गिल्ड मास्टर बनना चाहता है। लेकिन गिल्ड मास्टर बनने से पहले उसे 19 बार डंजन्स को जाके क्लियर करना होगा, और ये बंदा 20 बार में सिर्फ एक ही बार डंजन को क्लियर कर चुका है, और इससे 19 बार लगातार और जाना होगा। तो अब समझ में आया हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है, तो इसी वजह से वो सोच रहा है कि इसके होते हुए मैं आसानी से सारी की सारी डंजन्स को क्लियर कर पाऊंगा। जबकि यू जिनवू का फादर कुछ और ही चाहता है। उसका फादर किसी एस क्लास के हंटर को गिल्ड मास्टर बनाना चाहता है, और उसके भाई को सेकंड इन कमांड। तो इससे गिल्ड भी चलता रहेगा और पैसे का पैसा भी आता रहेगा। मगर यू जिनवू चाहता है कि घर की बात घर में ही रहे और वो ही इस गिल्ड का मास्टर खिलाए। तो इसके लिए यू जिनवू को 19 बार डंजन्स को क्लियर करना होगा और अपने आप को साबित करना होगा। तो यही दिमाग में रखते हुए वो हमारे जिनवू से कह रहा है कि हमारी स्क्वाड को ज्वाइन कर लो। तो भाई चेक करो, हमारा मेन कैरेक्टर कह रहा है ये सब कुछ तो तुम्हारे बारे में है, मुझे क्या मिलेगा। तो यहाँ पे यू जिनवू से समझा रहा है कि इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू ही 30 बिलियन वॉन है। तो सोचो तुम्हें कितना फायदा होगा। दिखने से तो लगता है कि हमारा लोंडा मान गया है, लेकिन सिर्फ वही दोनों स्क्वाड का हिस्सा खिलाएंगे, इसके अलावा कोई तीसरा बंदा नहीं होगा। वैसे जिनवू ने बात ठीक किया कि अगर तुम ऐलान कर दोगे कि हम पैसे देंगे तो फजूल फजूल लोग भी आप पहुंचेंगे। तो जिनवू से यही सलाह दे रहा है कि हम यहाँ पे दंगसुक का मेथड ही इस्तेमाल करेंगे।
ये वही मिसाल होगी कि सांप भी मर जाएगा और लाठी भी बच जाएगी। और इसी तरह यूजिनवू अपने फादर को भी ये मना लेगा कि वो आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है कि उसने 19 डंजन्स पे हमला किया, वो भी बिना किसी का नुकसान किए बगैर। ओके, यूजिनवू उसकी सारी की सारी बातों पे मान चुका है दोस्तों, और इसी के साथ हमने ये पार्ट भी क्लियर कर लिया है। तो इससे पहले हम आगे बढ़े, हम थोड़े से डेली मिशंस वगैरह भी चेक कर लेते हैं क्लेमॉल, ताकि सारे के सारे रिवॉर्ड्स हमारे पास आ जाए। तो एक बार अपनी वेपन्स वगैरह को भी चेकआउट कर लेते हैं कि उनका क्या हिसाब चल रहा है, अगर ज़रूरत पड़े तो अपग्रेड कर लेंगे। यहाँ पे तरह तरह की वेपन है और हमने तो ये कुल्हाड़ा टाइप स्कीट टाइप वेपन को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे कुछ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके लेवल अप करने का ट्राई करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लेवल अप हो रहा है, तो करते जाते हैं, देखते हैं मैक्सिमम लेवल हम कितना अप कर पाते हैं। लेवल 9 तो हो चुका है। अभी चेक करो, लेवल 11 तक पहुंच गया। और भी जाता है तो और ज्यादा से ज्यादा क्लिक करते हैं ताकि जल्दी जल्दी हो जाए। 15, 16, 17। ओके 17 थोड़ा स्लो बढ़ रहा है, खैर 18 भी हो गया है, ऑलमोस्ट फुल होने वाला है, सिर्फ 20 तक ही जाता है। तो हम 20 पहुंच गए दोस्तों, बूम लेवल अप हो गया। दोस्तों चेक तो करो, हम लेवल 1 से सीधा लेवल 20 तक आप पहुंचे। तो दिखने से तो लगता है कि लिमिट को ब्रेक करने के लिए हमें 10,000 देने पड़ेंगे, जिससे हम लेवल 40 तक भी अपग्रेड कर पाएंगे। तो मैंने 10,000 गोल्ड तो दे दिया, लेकिन बाकी अपग्रेडेशन वगैरह हम बाद में करेंगे। तो चैप्टर 5 में देखते हैं कितने पार्ट्स हैं। ओ भाई काफी ज्यादा पार्ट्स हैं। तो हमने चैप्टर 5 का पहला पार्ट लगा लिया जिसका नाम है द रिपोर्ट। तो यार ये उसी डंजन के बारे में रिपोर्ट है जहाँ पे दोंगसुक हमारे जिन्वू को धोखा देता है। तो वो बता रहा है कि इस सी रैंक की डंजन में 8 हंटर्स मर चुके हैं। जो सर्वाइवर्स थे वो डी रैंक और ई रैंक के हंटर्स थे। वैसे ये मानना ठीक रहेगा कि डर के मारे वो वहां से भाग निकले होंगे, मगर हिरांगी की तो बात यह है कि उन्होंने मिलकर डंजन को ही क्लियर कर दिया, जो कि वाकई में काफी ज्यादा हैरानकुन है, क्योंकि जो वहां पे मौजूद बड़े बड़े ए रैंक के हंटर्स करने में नाकाम हुए, वहां पे ई रैंक और डी रैंक वाले कैसे कामयाब हो गए। तो अब सिचुएशन को थोड़ा इजी बनाने के लिए ये लोग यू जिन्हू को ब्लेम करने लगते हैं कि शायद से उसका आर्मर काफी ज्यादा महंगा था। तो हो सकता है कि बॉस ऑलरेडी काफी ज्यादा लोगों से लड़ते हुए जख्मी हो गया। तो तभी यू जिन्हू को मौका मिला कि उसने यहाँ तक बॉस की भी जान ले लियो। मगर फिर भी मैं यही कहूंगा ये थोड़ा सा ज्यादा अजीब है कि यहाँ तक सब हाई लेवल के हंटर्स ही मारे गया। जिस पर वो दूसरा वाला बंदा कहता है कि अगर तुम्हें किसी पे शक है तो आप बता भी दो। तो यहाँ पे उसका शक हमारे जिन्वू पे भी है। वो कह रहा है कि ये इसमें वो वाला बंदा भी शामिल है जो कि हमें उस वक्त हॉस्पिटल में मिला था, जो कि ऑलरेडी डबल डंजन इंसिडेंट को सरवाइव कर चुका है। आखिर ये सब सुन के वो दूसरा भी कहने लगता है, वैसे तुम्हारी बात तो ठीक है, जहाँ पे ये बंदा जा रहा है आजकल कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। पर फिर भी इन्होंने माना मीटर से हमारे मेन कैरेक्टर की पावर को भी नापा था और वो इतनी ज्यादा नहीं थी। ओके मेरे ख्याल में अब वो कोई दूसरा पॉइंट भी सामने रखने को जा रहा है। हो हंग दुंग सक। तो यार अब ये लोग उस बंदे की बात कर रहे हैं जिसको हमारे मेन कैरेक्टर ने मार डाला है, जो कि दोंगजू का बड़ा भाई है। अब वो कौन है वो सब तो हम आगे जानेंगे। आखिर इतना सब कुछ सुनने के बाद उसका बड़ा कहने लगा कि अब तो हम चाह के भी इस केस से अपनी नजरें नहीं फेर सकते। तो दोस्तों हमने चैप्टर 5 का पहले पार्ट को कंप्लीट किया, तो चलो अब दूसरे पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो यार यहाँ पे हमने ऑटो फॉर्म दबा दिया है ताकि मिशन की डिफिकल्टी के लिहाज से हमारे लिए सिलेक्शन हो जाए। तो मेरे ख्याल में इसमें हम लोग जिन्वू की बजाय दुंगसुक को कंट्रोल करेंगे। हाँ जैसे कि मैंने सोचा था इस बार हमें दुंगसुक दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से हम इस चैप्टर में इनकी बैक मेमोरीज वगैरह को जानेंगे। वैसे कहना पड़ेगा कि दुंगसुक के भी हमले वगैरह काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डैमेज करते हैं, लेकिन हमारा जिन्वू तो जिन्वू था, हमारे मेन कैरेक्टर के हमले कसम से गजब थे। खैर ये बंदा ज्यादातर अपने हाथों से लोगों की बैंड बजाना ज्यादा पसंद करता है, मुझे भी मजा आ रहा है, कोई ज्यादा कंप्लेन नहीं कर रहा। वैसे एक बार हफ्ते में मुक्के से काम लेना ज्यादा अच्छा रहेगा। मजा आ रहा है। अबे भाई साहब वैसे कहना पड़ेगा इसके पंचेस में काफी ज्यादा दम है।
तो आगे और बीस्ट खड़े हैं, दिखाता उन्हें अपने पंच की ताकत। भाई चेक करो, एक एक दो दो पंचे से इनका काम तमाम करता जा रहा हूँ। इस वक्त तो वन पंच मैन जैसा फील हो रहा है। अबे घूम घूम के मारो, एक से फारग होता तो दूसरे पे दो चार टाके लगाता हूँ। ओके क्लियर हो गया है। मेरे ख्याल से ये दान सुबह काफी अच्छे से ब्रश करता है, जिस वजह से इतने शौकी तरीके से दिखा रहा है। वैसे ये अच्छा सीन है कि इसमें हमें जिन्वू के अलावा और कैरेक्टर्स भी प्लेबल के लिए दे रहे हैं और कंट्रोल के लिए दे रहे हैं। तो दोस्तों हमने दुंगजू पे खेल लिया है, अब उसके बड़े भाई दुंग सक की बारी है। तो मेरे ख्याल में ये स्वॉर्ड से ही काम लेता है, ना कि अपने बाइक। अच्छा ये पंचेज और स्वॉर्ड मिक्सचर इस्तेमाल करता है। वैसे अगर इसके बाइक के साथ इसे मैं कंपेयर करूँ दुंगजू के, उसके हमले का अलग ही मजा था। सिर्फ पंचेज से काम ले रहा था, क्योंकि जहाँ तक तलवार घुमाने की बात है तो हमारे मेन कैरेक्टर जिन्वू से तो आगे कोई नहीं है, और उसी की तलवार चलाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता है। दूसरी बात यह कि दंगसुक अपने भाई के मुकाबले में भी काफी ज्यादा स्लो है। उसके भाई दोंगजू के मूव्स काफी ज्यादा फास्ट थे। तो अगर इसके बारे में मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊं, इसे कंट्रोल करने में और इसे चलाने में मुझे जरा सा भी मजा तक नहीं आ रहा। अब ऐसा भी नहीं है कि इसके हर एक मूव्स बेकार है, लेकिन हाँ ज्यादातर इसके मूव्स बेकार ही है। खैर यार सब कुछ ही बीस्ट वगैरह बचे हैं, तो जल्दी जल्दी इनका भी खात्मा करते हैं। और जहां तक इसके मूव्स की डैमेज की भी बात करें, चाहे भले ही इसकी डैमेज अच्छी है इसके मूव की, लेकिन दंगजू के सब एक दो पंच से ही ज्यादातर बीस्ट वहीं पे ढेर हो जाते थे। तो चलो इसके पावर अप मूव को चेकआउट करते हैं। ओके काफी कूल दिख रहा है। ओके वैसे सच कहूं तो ये वाला थोड़ा सा मस्त था। तो यार पहले दूर दूर वालों को क्लियर करते हैं, ये दूर से मारते जाते हैं हमें। ओके इसका तो काम तमाम कर दिया, सब कुछ ही बाकी है। बूम क्लियर हो गया दोस्तों। तो दोस्तों हमने इसी के साथ चैप्टर 5 का पार्ट 2 भी क्लियर कर लिया। अब देखते हैं कि हमारे लिए आगे क्या पड़ा हुआ है। मैंने नेक्स्ट चैप्टर यहीं से लगा दिया है, तो मेरे ख्याल में ये पूरी डंजन को हमें क्लियर करना पड़ेगा। दोबारा से बीस्ट दिख रहे हैं मुझे, तो चलो इनकी तरफ बढ़ते हैं और इनका खात्मा करते हैं। खैर मेरे आगे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे दुंगसुक को इतना ज्यादा ओपी नहीं दिखाया हुआ जैसे कि उसके छोटे भाई को दिखा रहे हैं। कहने का ये मतलब है कि इसके भाई दुंगजू के मूव्स काफी ज्यादा फास्ट और डैमेज वाले हैं। ये गॉब्लिन्स जो दूर दूर से डैमेज देते हैं ना, इससे मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अबे यार इतने बुरे दिन कब से आ गए कि इन जैसे चूतरों से भी हम मार खा रहे हैं। तो चलो हमने डंजन का ये हिस्सा क्लियर कर लिया है, आगे बढ़ते हैं। फिर से बीस्ट वगैरह आ रहे हैं। खैर मजा तो आता है इनकी धुलाई करने में। अबे यार ये बीस्ट अब धीरे धीरे करके ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। ऊपर से इनके एचपी और साइज भी बढ़ चुका है, इनकी अटैक पावर भी बढ़ चुकी है। काश कि यहाँ पे उन्होंने मुझे दंगजू दिया होता। अबे भाई साहब चेक करो, मैं जैसे जैसे मारो वो मुझे उल्टा मारी जा रहा है। यार पहले दूर वाले गॉब्लिन्स को क्लियर करते हैं, ये दूर से डैमेज देते रहते हैं। ओके मार्क की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सभी को उड़ा दिया है। तो अब जो बाकी डंजन बची है, ये पोर्टल हमें वहीं पे ले जाएगा। और अगर यहाँ पे हम नोटिस करें दोस्तों, तो ये बीस्ट वगैरह पहले से भी ज्यादा साइज में बड़े लग रहे हैं, और जाहिर सी बात है एचपी भी इनकी ज्यादा है, पर मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। खैर क्योंकि जीतना तो मैंने ही है। भाई चेक करो, पहले 2-2 3-3 वारों से मर रहे थे, अभी 4-4 5-5 भी लगा रहा हूँ, तब भी वो अपने पैरों पे खड़े हैं। बस ये गॉब्लिन्स मेरा दिमाग खराब करते हैं। खैर जबकि इनकी एचपी भी औरों से कम है। ये 20 डंजन है, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है बॉस फाइट शायद से हमारी किसी बहुत बड़े वुल्फ बीस्ट के साथ होने को जाएगी इस गेम में। तुम लोग ये बात याद रखो, जब तुम लोगों का सामना वुल्फ जैसे बीस्ट वगैरह से हो रहा था या किसी भी किस्म के क्रिएचर से हो रहा होता है, तो उनका बॉस भी उसी टाइप का क्रिएचर होता है, लेकिन साइज में बड़ा होता है। अब सारी सी बात है वो बॉस है, तो साइज में बड़ा होने के साथ ही साथ उसकी स्पीड और अटैक पावर भी ज्यादा होती है। दिखने से तो लगता है कि दंगसुक के सारे स्क्वाडमेट्स काफी ज्यादा थक गए इस डंजन को क्लियर करते करते। वैसे कहना पड़ेगा ये डंजन काफी ज्यादा लंबी है। तो यार यहाँ पे दंगसुक का स्क्वाड में दिखने से लगता है शायद से किसी वे में इंजर्ड भी हो गया। तो फिलहाल दंगसुक उससे पीछे हटने के लिए कह रहा है, क्योंकि वो हीलर के बिना यहाँ पे आया। तो अगर इनकेस वो ज्यादा जख्मी हो जाता है तो जान की बाजी भी वो हार सकता है। हालांकि ये सब कुछ देख के दंगसुक कह रहा है कि हम दोनों को अपने अपने रास्ते पे जाना चाहिए, मैं ये पूरी की पूरी डंजन को अकेले क्लियर करना चाहता हूँ। तो इस पर दंगसुक भी मान गया, लेकिन वो कह रहा है कि अगर किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है तो मुझे बता देना। अबे ये क्या यार, ये गलती
से लॉक लग गया है। सॉरी दोस्तों, एक मिनट, थोड़ा सा ही ओके हट गया। दिखने से तो लगता है कि ये लोग अब अपने अपने रास्ते पे निकलेंगे और अपने वे में डंजन को क्लियर करेंगे। खैर दंगसुक अब उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो तो हम आगे ही जानेंगे। फिलहाल इसी के साथ हमने चैप्टर 5 के इस वाले पार्ट को कंप्लीट कर दिया। तो चलो यहीं से नेक्स्ट पार्ट लगा लेते हैं चैप्टर 5 का। होपफुली ये गेम प्ले हम 1 घंटा से ऊपर रिकॉर्ड करें। तो नेक्स्ट पार्ट का नाम है इंटेंशन, जिसमें सभी ग्रुप आपस में बिखर जाते हैं, एक दूसरे से ये प्रॉमिस करते हैं कि अगर हमें बॉस मिलेगा तो हम एक दूसरे को बता देंगे कि यहाँ पे हमें बॉस मिला है। लेकिन अब जरूरी बात तो ये कि कौन कितना जबान का पक्का है। खैर ज्यादातर तो दंगसुक की यहाँ पे गद्दारी करते हुए हमें देखा गया है, लेकिन शायद इस बार वो अपने वादे को पूरा करे। तो जल्दी जल्दी लिजर्ड्स और वुल्फ्स गॉब्लिन्स को क्लियर करते हैं, शायद क्या पता हमें बॉस मिल ही जाए और हम ही वो सबसे पहले होंगे। खैर ये डंजन थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है ये डंजन। ऐसे लग रहा है कि ये पुराने ज़माने का ग्रेवयार्ड है। खैर मुझे और बीस्ट वगैरह दिख रहे हैं तो इनको गजब किस्म की टक्कर देते हैं। सबसे पहले मेरी यही कोशिश होती है कि मैं गॉब्लिन्स का काम तमाम कर दूं, क्योंकि मैं जब क्लोज रेंज में लड़ होता हूँ तो वो दूर दूर से मुझे डैमेज दे रहे होते हैं। अब इस जगह में भी थोड़े बहुत बीस्ट आते जा रहे हैं। खैर मुझे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि जीतना तो मैंने ही है। तो दोस्तों वैसे तो मैं एक बार ये पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन खैर मैं दोबारा से ये कहना चाहूँगा कि कॉमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे अपनी फेवरेट गेम के बारे में बताइएगा कि नेक्स्ट गेम प्ले में किसका रिकॉर्ड करूं। तो अगर आप लोग फ्री फायर का देखना चाहते तो फ्री फायर लिख दे कमेंट सेक्शन में, पाल वर्ल्ड या फिर माइनक्राफ्ट, जो भी आपकी फेवरेट है मुझे बता दीजिएगा। सोलो लेवलिंग के बाद ज्यादातर लोग मुझे पाल वर्ल्ड रिकॉर्ड करने का कह रहे हैं, तो मैं देखूंगा अगर आप लोगों के कमेंट ज्यादा हुए। खैर यार हमने चैप्टर 5 के इंटेंशन पार्ट को भी क्लियर कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि कौन सा पार्ट बाकी है। तो नेक्स्ट पार्ट का नाम है स्मूथ प्रोग्रेस, जिसमें सब कुछ दंगसुक के प्लान के अकॉर्डिंग जा रहा होता है। तो हमें यहाँ पे तब तक आगे बढ़ते रहना होगा जब तक हम में से किसी एक का सामना बॉस से नहीं हो जाता। तो जैसे जैसे करके हम लोग पार्ट्स में चैप्टर्स में आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैंने ये नोटिस किया गेम थोड़ी बहुत मुश्किल होती जा रही है और साथ में डंजन्स भी काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है। वैसे पर्सनली मुझे तो काफी ज्यादा मस्त लगता है जब गेम धीरे धीरे करके मुश्किल होने लगती है, तो इसके लिए हमें अपग्रेडेशन वगैरह भी करनी पड़ती है। तो अभी अभी हम डंजन के दूसरे हिस्से में निकल आए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बीस्ट पहले से भी ज्यादा खूंखार बनते जा रहे हैं। हालांकि मैं एक बार ये फिर से कहूंगा कि मेरा क्या है, क्योंकि जीत तो मेरी ही होनी है। भाई साहब जरा देखो तो सही, इन बीस्ट वगैरह पे अब एक तरह का आर्मर भी चढ़ा हुआ है। तो चलो अच्छा है, ये लोग स्ट्रॉन्ग बनते जा रहे हैं। खैर इनको मारने का भी ताकि ज्यादा मजा आएगा। ये जो ब्लैक तरह की वुल्व्स है ना, इन पे एक तरह का कड़कता हुआ आर्मर भी है। अब मुझे नहीं पता कि तुम लोग इतनी ज्यादा स्पीड में ये नोटिस कर भी पाए होगे या फिर नहीं, लेकिन खेलते हुए तुम लोगों को इस बात का एहसास हो ही जाएगा। ओके मेरे ख्याल में सब 2 चमचे यहाँ पे बाकी है, वो भी क्लियर हो चुके हैं। अबे भैंस की तुम मत बताओ, अब इस जैसी बला से हमारा मुकाबला है। ओए हमारी आधी से ज्यादा एचपी तो बैटल की शुरुआत में ही खत्म हो गई है। तो दोस्तों हमारा शिफ्ट हो गया दंगसू के साथ, इसका भाई के साथ। दंगसू इस गेम में ओपी है, लेकिन इस बीस्ट के खिलाफ हम जारी सी बात है पिटेंगे। अलबत्ता दंगसुक से तो कई गुना ज्यादा बेटर है। जरा देखो तो सही, हम पहले से अच्छे तरीके से उससे धो पा रहे हैं। वैसे दोस्तों मैं आप लोगों के भी एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगा कि आप लोगों को सोलो लेवलिंग अराइज गेम कैसे लगती है और आप लोगों का इस गेम में क्या लेवल है। तो जल्दी जल्दी इस बॉस को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टाइम भी दिया हुआ है। अगर पिछला पार्ट जिन्होंने देखा होगा तो उन्हें याद होगा कि लास्ट में मेरा ध्यान टाइम की तरफ नहीं था और इसी वजह से मैं हार भी गया था। इस बीस्ट की एचपी भी धीरे धीरे करके जा रही है, काफी ज्यादा पावरफुल है। ऊपर से इस बीस्ट के हमले हमारे को काफी गंदी गंदी डैमेज देते हैं। तो अब सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड ही बाकी है। होपफुली हम इसे 40 सेकंड के अंदर ही हरा पाए। अबे उसने तो हमें उड़ा के फेंका, खैर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अबे यार सिर्फ 30 सेकंड ही बचे हैं, टाइम लिमिट हिट होने को जा रहा है दोस्तों। और जरा देखो तो सही, ये बीस्ट अभी कहीं जाके सब अपनी फुल पावर में आया है। अब मुझे खुद भी अंदाजा नहीं है कि मैं इसे क्लियर कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। होपफुली हो जाए, क्योंकि अभी शायद से लास्ट लेयर ही बची है। पर से हमारी हेल्थ भी काफी ज्यादा कम है। नहीं यार अब मुझे नहीं लगता कि ये क्लियर हो पाएगा, सिर्फ 3 सेकंड ही बाकी है। हार गए यार। वैसे हम यार क्या बोलूं, मुझे अंदाजा तो था कि इस डंजन का बॉस काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, उसकी एचपी भी ज्यादा होगी, क्योंकि
इसके चमचे इतने ज्यादा स्ट्रांग थे। खैर देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। मैं ऐसे सोचता हूँ कि थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन वगैरह कर लूँ। तो बॉस तक पहुँचने का रास्ता यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, तो एक बार कोशिश करते हैं कि इसी तरह दोबारा से ट्राई करें। मुझे यकीन है कि सेकंड टाइम ये स्किल वगैरह काफ़ी उसे हराने के लिए। मैं बस थोड़ी बहुत लापरवाही दिखा रहा था। तो मैंने उस डंगसू के साथ यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, क्योंकि ये चमचे को काफ़ी ईजिली दो पंचेस से उड़ा देता है और इसके अटैक्स भी ज़्यादा फास्ट है और ज़्यादा डैमेजिंग वाले हैं। अबे यार, मुझसे गलती से दोबारा से दुंगसुक में शिफ्ट हो गया। खैर इस बार दुंगसुक की एंट्री काफी ज्यादा गजब की थी और आते सार उसने अच्छी खासी डैमेज की है। ओके, ये वही वाला रास्ता है जहाँ पे मैंने कहा था पुराने जमाने का ग्रेवयार्ड लग रहा है। तो जल्दी से इन बीस्ट वगैरह की छुट्टी करते हैं। यहाँ पे जो काले किस्म की बीस्ट है ना, उन्होंने एक तरह का आर्मर भी पहना हुआ है। तो पिछली बार मुझे यहीं से अंदाजा हो गया था कि हम बॉस के काफी ज्यादा करीब है और बॉस भी काफी ज्यादा स्ट्रांग होने को जाएगा कि अगर उनके चमचे इतने ज्यादा स्ट्रांग है। अबे ये क्या, इस बार तो दूसरा बीस्ट है। पिछली बार अलग था। मेरे ख्याल से इस बार जो हमने भी करेक्टर शिफ्ट किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में ये बॉस नहीं है। इसका मतलब फिर यही हुआ कि हमारे करेक्टर शिफ्ट करने से अगर बॉस पे असर पड़ रहा है, तो फिर तो मेरे ख्याल में बॉस ये नहीं है, बॉस अभी भी बाकी है यार। हाँ, अब पता नहीं मैं अंदाजा मेरा सही भी है या फिर गलत है। तो चलो यार, हम अपने फाइनल अटैक का इस्तेमाल कर। ओ भाई चेक करो भाई, दुंगसू के वार ज्यादा बेटर है दुंगसुक से। और मेरे ख्याल में आप लोग कमेंट सेक्शन में भी एग्री करेंगे, जैसे दिख रहा है वैसे ही मैं कह रहा हूँ। ओके, उसके बाई दुंगसुक के साथ शिफ्ट हो चुके हैं यहाँ पे हम। तो ये इसका फाइनल अटैक है, जो कि दिखने में तो ओके है, लेकिन दुंगसू का फाइनल अटैक ज्यादा कूल है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैं बड़े बड़े अटैक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि इस बार टाइम लिमिट खत्म होने से पहले पहले हम इस चूचे को हरा दें। पिछली बार मैं थोड़ी सी लापरवाही दिखा रहा था, मैंने समझा कि जीत जाएंगे। खैर मुझे अंदाजा तो था कि वो स्ट्रॉन्ग है। तो इस बार 50 सेकेंड ही बाकी है और ये खत्म भी होने वाला है। लो हो भी गया। तो मैंने कहा ना, मैं पिछली बार लापरवाही दिखा रहा था, वरना आपका भाई हर गेम में प्रो है, फिक्र मत करो, हर गेम में प्रो है अपन। तो हमने ये पार्ट भी खत्म कर दिया। अगर यकीन नहीं आता तो इसकी बतीसी को ही देख लो। तो चलो अब नेक्स्ट पार्ट लगा लेते हैं चैप्टर 5 का, जिसका नाम है द स्ट्रेंज ड्रीम। तो अब जिन्होंने एनिमे देखे हैं तो उन दोनों को इन भाइयों की कहानी नहीं मालूम होगी, तो मैं बताता चलूं, यहाँ पे सिर्फ मनहवा में ही इन दोनों भाइयों की कहानी को कवर किया गया है और इस गेम में किया गया है। और इस बॉस को हराने के बाद इन दोनों भाइयों की आपस में ही बहस शुरू हो गई है, क्योंकि इसका जो छोटा भाई है दुंगसू, वो ज्यादा पावरफुल है और काफी ज्यादा घमंड में रहता है, जिस वजह से वो अपने भाई के रूल्स वगैरह को फॉलो नहीं करता। तो दोस्तों, अब तक तो आप लोगों को मालूम पड़ ही चुका होगा कि दुंगसुक जिन लोगों को अपना पार्टनर बना के डंजन में लाता है, तो बाद में काम के कंप्लीट हो जाने के बाद दुंगसुक उन्हीं कमजोर हंटर्स की जान ले लेता है। तो हाँ, दुंगसुक वीक लोगों को मार देता है और पावरफुल लोगों को अपना साथी बना लेता है, जबकि इसके छोटे भाई ने सभी लोगों को मार दिया, चाहे वो पावरफुल हो या फिर कमजोर हो। तो दुंगसुक इसी बात को लेके बहस कर रहा है कि भाई तुम्हें पावरफुल लोगों को नहीं मारना चाहिए था, क्योंकि वो हमारे भी काम आ सकते हैं और हमारी टीम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर दुंगसू जो है वो एस रैंक होने पे काफी ज्यादा घमंड करता है, उसे किसी बाकी लोगों की जरूरत ही नहीं है। और यहाँ पे वो अपने बड़े भाई दुंगसुक से भी कहता है कि तुम मेरे बिना सरवाइव नहीं कर सकते। तो इसी के साथ हमने ये वाला पार्ट भी कवर कर लिया है। अब सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 5 का लास्ट पार्ट ही बाकी है। तो चलो देखते हैं आखिर इन दोनों भाइयों के साथ क्या हुआ। तो दोस्तों, अब कहानी प्रेजेंट में आ चुकी है इसके छोटे भाई को जानने के लिए, और ये सब कुछ करने के लिए हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिया गया था इन दोनों भाइयों के बारे में। तो हमने जितना भी गेम प्ले इन दोनों भाइयों पे खेला है, वो स्टोरी में एक पास्ट था, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं आप सबको। इन सब चीजों से हटके यहाँ पे दुंगसू लोरा से एक अजीब सा सवाल पूछता है कि क्या होगा अगर मैं अमेरिका में किसी की जान ले लूं। तो लोरा उसे बताती है कि चाहे भले ही तुम एस क्लास के हंटर होगे, लेकिन इसके बावजूद भी तुम कोई ना कोई सजा जरूर फेस करोगे गवर्नमेंट की तरफ से। लेकिन जरूरी सवाल तो ये है कि दुंगसू ने ये सवाल पूछा ही क्यों। तो दोस्तों, आखिर इस सब का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जैसे कि हमें मालूम है कि जिनवू हमारे मेन कैरेक्टर ने इसके भाई को मार दिया, तो इसके छोटे भाई को
गुस्सा है और बदले की आग इसमें जागी हुई है। तो यहाँ पे उसके छोटे भाई दुंगसू को थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि जिस डंजन में मेरा भाई गया था तो मेरे भाई समेत उसका पूरा का पूरा स्क्वाड मारा गया और जो सर्वाइवर्स बचे थे वो 2 रैंक के छोटे छोटे हंटर्स थे। तो जाहिर सी बात है उससे हमारे मेन कैरेक्टर जिन्हू और उसके साथ उसके दोस्त यू जिन्हू पे शक होने लगता है। और अब इसी चीज को सामने रखने के लिए वो फौरन से कोरिया को विजिट करने जा रहा है। लौरा उसे बता रही है कि तुम्हारा स्केड्यूल काफी ज्यादा बिजी है। तो ये अपने स्केड्यूल के बिजी होने की वजह से फिलहाल तो नहीं जा सकता, मगर इसके बावजूद भी इससे हमारे मेन कैरेक्टर और इसके साथ ही साथ उसके दोस्त यू जिन्हू पे काफी ज्यादा गुस्सा है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे चैप्टर 5 के साथ जितनी भी साइड स्टोरी लिंक थी वो हमने खेल लिया। तो अब जो चैप्टर 5 के बाकी 3 पार्ट्स जो मेन पार्ट्स है तो जल्दी से उन्हें स्टार्ट करते हैं और उन्हें कंप्लीट करते हैं। तो अब कहानी यू जिन्हू के साथ डील किए गए हुए कुछ लम्हों के बाद पे जाती। तो यहाँ पे हमारी बहन हमारे को अपने साथ कुछ वर्कआउट करवाने लेके आई है। तो हमारा मेन कैरेक्टर जिन्हू इसके लिए मान तो गया, लेकिन उससे कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए इंतजार नहीं करूंगा अगर तुम कहीं पे पीछे रह गई। तो हमारा जिन्हू अभी दौड़ लगाना शुरू भी कर दिया है और जबकि हमारी जिना सिर्फ उसे देख रही है पीछे से। अबे भाई साहब हमारे जिन्हू ने ये सारा का सारा थका हुआ वर्कआउट 1 सेकंड में कंप्लीट कर दिया। हिडन क्वेस्ट कंप्लीटेड। अबे ये क्या चीज है? अच्छा अब समझा, मेरे ख्याल से ये सिस्टम हमें किसी किस्म का लूट बॉक्स दे रहा है। यह एक तरह से हमारी ब्लेसिंग होगी और फिलहाल तो कहा जा रहा है कि इसमें से वही निकलेगा जो कि प्लेयर चाहता होगा। तो अब मुझे ये नहीं पता कि जिन्हू आखिर क्या चाहता होगा। ओके सीम्स लाइक हमारे लिए कुछ न्यू फीचर और आर्टिफैक्ट्स वगैरह खुले हैं। तो दोस्तों हमने चैप्टर 5 का पहला मेन इवेंट खेल लिया है। तो अब बारी है दूसरे इवेंट की। ओह जिन्हू कह रहा कि उसे एस क्लास का आइटम मिला है भाई। तो उसे एक डंजन की चाबी मिली है जो कि उसे किसी डंजन के पास ले जाएगी और ऑब्वियसली उसको हराने के बाद उस डंजन को क्लियर करने के बाद उसे कुछ बड़ा मिलेगा। ओके अब पता नहीं क्या चल रहा है। अबे भाई साहब मुझे लग रहा था कि ये एस क्लास डंजन है, क्योंकि जैसे कि जिन्हू ने कहा कि उससे एस क्लास का आइटम मिला है। तो यहाँ तक ये डंजन जो है जिन्हू के लिए भी काफी ज्यादा खतरनाक है। तो जिस वजह से उसने टेलीपोर्टेशन स्टोन को तैयार रखा हुआ है कि अगर इनकेस कोई गड़बड़ होती है तो वो तुरंत से इस टेलीपोर्टेशन स्टोन का यूज करके यहाँ से पहले लम्हे में ही रफू चक्कर हो जाएगा। तो चलो अब चैप्टर 5 के तीसरे मेन इवेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो उसे भी लगा देते हैं। तो चैप्टर 5 के लास्ट इवेंट का नाम है द गेट कीपर। ओके कट सीन चल रहा है भाई। ये एस क्लास डंजन काफी ज्यादा खतरनाक लग रही है। होए ये क्या अभी? ओ अबे भाई साहब भैंस की दम भाई, 3 मुंह वाले कुत्तों के साथ हमारा सामना हो रहा है और ये मेरे ख्याल में किसी गेट की रक्षा कर रहा है। तो इसका नाम है सरबिरस द हेल ऑफ गेट कीपर, जो कि दोज़ख के दरवाजे का गेट कीपर है। अबे मेरी तो अभी से फटने लगी है क्योंकि मुझे पता है इससे लड़ना ऑलमोस्ट नामुमकिन के बराबर। ओए बड़ी करीबी से बचे हम इसकी फ्लेम से। तो इस बार मैदान भी काफी बड़ा दिया है, इसका मतलब ये काफी लॉन्ग रेंज अटैक भी करता है। फिलहाल मुझे इसके करीब जाना भी खतरनाक लग रहा है, लेकिन चलो जाते हैं। ओए काफी दूर उड़ा के फेंका। ओके अभी थोड़ा पीछे हो जाते, ये पागलों की तरह चल रहा हो गया। खैर एटलीस्ट मुझे इतना तो मालूम पड़ गया कि मेरी स्वॉर्ड उसके खिलाफ अच्छे से काम करती है। तो चलो दोबारा से इस पे हमला करने का ट्राई। लेकिन यार ये पंजे बहुत चला रहा है ये बंदा, और मॉन्स्टर जो क्या है वो थोड़ी देर रुकते भी है। देखो भाई एक तरफ हम भी चला रहे हैं, वो भी अपने हमलों को चला रहा है। हाँ दूसरे मॉन्स्टर 1-2 सेकंड के लिए रुकते भी हैं। ये मुसलसल अटैक करता जा रहा है। लकीली बस करीबी से बच गया। ओ शिट अटैक कर। ओ यार पड़ गई, मैं पीछे हटना चाह रहा था। तो ये दोबारा से आग फेंक रहा है, तो थोड़ा साइड पे हो के अटैक करने का ट्राई कर रहा हूँ मैं।
अबे यार ये तो जर्रा भी नहीं रुक रहा। खैर इससे अगर इस तरह चलता रहा तो टाइम अप हो जाएगा, मुझे जल्दी से कुछ करना होगा। फिलहाल इसके खिलाफ अपने बड़े बड़े अटैक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन अगर ये खैर मैं अपने साथियों का भी स्किल का यूज कर रहा हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं डैमेज कर सकूँ। अबे ये जो उड़ा के फेंकता ना ये थोड़ा सा टाइम वेस्ट करता है। खैर मैं इसकी फायर को दोबारा से काफी करीबी से डॉज कर चुका हूँ। खैर अपने स्किल का इस्तेमाल करके इसके पीछे आ गया हूँ। हमारी हेल्थ भी कम है लेकिन मेरे पास क्वेस्ट के पॉइंट्स भी हैं जिसके कारण मैं अपने आप को हील कर सकता हूँ। अबे ये क्या, इसकी तो आग हर तरफ पीछे हटना पड़ेगा, इसकी आग हर तरफ फैल रही है। भाई साहब इससे हराना तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है मेरे को। ले हक दिया। अब ये ऊपर से आग के गोले भी हम पे बरसा रहे, तो एक प्रॉब्लम कम थी, अब तो हमें आसमान का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो यार एक बार फिर से वक्त कम बचा है, मैंने इसे थोड़ा सा हल्के में ले लिया था। भाई सब 40 सेकंड से भी कम बचे और ये अटैक करना रुक रहा ही नहीं है। अबे यार तो चलो यहाँ पे अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी इसका काम तमाम कर सके। और भाई साहब फाइनल मूव में जितनी बार भी देखो उतना ही कूल है, और फाइनल मूव से ही मैंने मैटर खत्म कर डाला। ओके यू जिनवू काफी ज्यादा जख्मी हो गया इससे लड़ के, और यहाँ पे तो यू जिनवू को लग रहा है कि जैसे कि कोई वाकई में उससे कंट्रोल कर रहा है। मतलब कि जब भी उसे सिस्टम मिशन के लिए भेजता है वो चुपचाप चला जाता है। तो अब यूजिनवू का इतना दिमाग खराब हो रहा है कि वो कह रहा है कि मैं सिस्टम ही फाड़ दूंगा। यूजिनवू ने यहाँ पे रिकवरी स्टेटस का इस्तेमाल किया है और चेक करो एक बार फिर से काफी गजब तरीके से उसकी बैंड बजा दिया है। ओए ये तो वो गेट है जिसकी वो रक्षा कर रहा था। इसके पीछे आकर अगर उसका रक्षा करने वाला इतना खतरनाक है तो इसके पीछे कितना बड़ा खतरा होगा। तो हमारे जिन्वो ने भी इसे महसूस करके यही कहा है कि वो दोबारा लौट के वापस आएगा जब वो पहले से कई गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमने ये वाला इवेंट भी यहाँ पे क्लियर कर दिया है। मुबारक हो तुम सबको, कंग्रेचुलेशन, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशन। पर से हम लेवल 14 तक पहुंच चुके हैं। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा, ये गेम काफी ज्यादा मुश्किल बन चुकी है। तो हम फाइनली चैप्टर 6 तक पहुंच चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि इसी गेम प्ले में चैप्टर 7 भी कुछ हद तक खेल ले। तो मेरे ख्याल से एक और न्यू फीचर अनलॉक हुआ है हमारे लिए जिसमें हमें चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके बॉसेस वगैरह को हराना होगा। तो हम ऊपर ऊपर से जरा इस मोड को भी चेकआउट कर लेते हैं कि आखिर इस मोड में क्या क्या सीन है। अच्छा तो इस स्टोरी में हम जितने भी अभी तक बॉसेस को हरा चुके हैं हम उन्हें दोबारा से सेलेक्ट करके उनसे फाइट ले सकते हैं। तो भाई साहब ये चीज़ मुझे ज़्यादा अच्छी लगी है। और उन मॉन्स्टर्स को हराने के बाद, उन बॉसेस को हराने के बाद हमें मुख्तलिफ रिवार्ड्स दिए जाएंगे। तो अच्छा मोड है, अगर तुम लोग चाहते हो शायद से हमारा लेवल भी अप होता होगा, ज़रूर होता होगा। खैर अब हम वापस चले आते हैं थोड़ा अपनी बेसिक्स चीज़ों पे। तो हम दोबारा से लॉबी पहुंच चुके हैं। वैसे काफ़ी ज़्यादा शांति है लॉबी में। तो अभी अभी जो हमें चैप्टर रिवार्ड मिला है तो हम उसे ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। तो दोस्तों तुम लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में कि मैं कौन कौन से हंटर्स और कैरेक्टर्स को खोलूं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रॉयल पास को भी खरीद लूंगा। तो फिलहाल तो मेरे पास जो कार्ड्स थे मैंने उनको ड्रॉ मारा है। होपफुली इनमें से कुछ अच्छा निकले। नाइट सॉर्ड है। ओके चलो देखते हैं आगे क्या है। ओए ओए ना करो, मत बताओ कि हमारे लिए एक नया हंटर खुला है। गजब हो गया भाई, मेरे लिए गजब किस्म का असैसन खुला है। लेकिन पहले कंफर्म करवाना होगा कि खुला भी है। ये क्यों वैसे खुश हो रहा हूँ। इसके अलावा भी हमारे लिए काफ़ी तरह तरह के आइटम्स खुले हैं, काफ़ी ज़्यादा भी है। ओके अब तो ये पिछले आइटम्स आने लगे हैं जो कि हमने पार्ट 1 में खोले थे। अबे नहीं, मेरा शक सही निकला भाई, हमारे लिए एक असैसन खुला है गाइस। तो मुझे बताओ मैं आगे कौन कौन सा खोलूं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो रॉयल पास भी खोल लेंगे, मेरा मतलब खरीद लेंगे। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से एक और कार्ड को ड्रॉ मारा है। चलो देखते हैं इस बार क्या निकलता है। उम्मीद करते हैं इस बार भी कुछ गजब सा निकले कि दिल ही खुश हो जाए। अबे यार ये तो पहले से है मेरे पास ना मणे। इस बार का काफ़ी ज़्यादा बकवास निकला है, ये तो मेरे पास पहले भी था यार। सारा मूड ख़राब कर दिया। खैर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि वो असैसन खुला है।
तो भाई थोड़ा सा गेम में और एक्सप्लोर कर लेते हैं कि गेम मोड्स कौन कौन से हैं। वैसे खेलना तो स्टोरी मोड था, लेकिन दोस्तों मैं एक बार असैसन को चेकआउट करना चाहूंगा, जो नया नया करेक्टर मेरे लिए अभी अभी खुला है। तो जल्दी से जाते हैं और अपनी टीम को फॉर्म करते हैं। सबसे पहले मैं उसी असैसन को रखूंगा जो कि मेरे लिए ऑब्वियसली खुला है। तो मैंने टीम को फॉर्म कर लिया, जो कि मेरे साथ बैटल में मेरी मदद करने के लिए तैयार है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये तो वही ट्रेन स्टेशन है, मुझे इसका नाम भूल गया इस जगह का। तो भाई साहब ये वही वेनमस मास्टर है। अगर तुम लोगों को याद हो, मैंने इसे पार्ट 1 में क्लियर किया था। अभी तक जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उससे जाके चेकआउट कर लो। यहाँ पे अभी क्या कर रहे हो? अबे चेक करो भाई, इसके अटैक कितनी ज्यादा स्पीड वाले हैं। ऊपर से ये डॉज भी काफी खूबसूरती से कर रहा है। तो हमने यहाँ पे लड़की पे शिफ्ट किया है, देखते हैं कैसे तीर चलाती है ये भी। हमारे पास एक तीसरा कैरेक्टर भी है, तो चलो उसे चेकआउट करते हैं। अगर देखा जाए तो ये हर एक अटैक में एक एक सेकंड के लिए रुक रहा है, तो इससे बेहतर तो वो असैसन वाला है। इनफैक्ट वो असैसन तो यहाँ पे इन दोनों से ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों मैंने उसी असैसन में शिफ्ट किया, तुम लोग देख सकते हो इसके अटैक करने की स्पीड काफी ज्यादा तेज है। ओके, उसी लड़की को सपोर्ट के लिए बुलाते हैं। वैसे कहना पड़ेगा कि इस लड़की के तीर चलाने का मुझे थोड़ा बहुत मजा आता है, लेकिन बाय द वे असैसन तो असैसन है, वो सबसे ज्यादा बेटर रहेगा। तो असैसन के साथ दोबारा से स्विच करते हैं। भाई स्पीड वाले हमले चेक करो। तो अब इस लड़की का फाइनल अटैक भी चेक कर लेते हैं। अबे ये क्या, इसका फाइनल अटैक तो कुछ ज्यादा ही फीका था। मैं कैरेक्टर का मिक्सचर चेक कर रहा हूँ, तो देख रहा हूँ कि टैग टीम में ये लोग कैसे काम करते हैं और कितनी ज्यादा डैमेज करते हैं। तो हमने क्लियर कर लिया। तो मुझे ये कहते हुए जरा भी दुख नहीं हो रहा। मैं काफी खुश हूँ कि असैसन मेरे लिए खुला है, वो काफी ज्यादा बेटर है। मगर जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो इससे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। तो चलो लॉबी वापस चलते हैं ताकि स्टोरी मोड लगा सके। चैप्टर 6 में थे मेरे ख्याल से हम। तो हाँ दोस्तों, अभी हम खेलने जा रहे हैं चैप्टर 6 का पहला इवेंट, जिसका नाम है द इमरजेंसी कॉल। तो दोस्तों हमारे मेन कैरेक्टर को हंटर एसोसिएशन की तरफ से गेट की ओर भेजा जाता है। अबे इतने सारे पैसे आखिर किसको मरवाने के लिए दे रहा है? तो भाई साहब ये किसी को मरवाने के पैसे दे रहा है, और आगे से ये बंदा अपने काम को काफी ज्यादा एंजॉय भी करता है। ओके, अब सीन हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ गया है। अबे ये तो सोंग चोयुल है। सोंग चोयुल कह रहा है, अबे भाई साहब कौन सी मूली खाते हो, कितने ज्यादा कुछ ही टाइम में बदल गए। वो हिरांगी से पूछ रहे, तुम्हारी टांग तो कट गई थी उस डंजन में। तो हमारा मेन कैरेक्टर एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, तो मुझे जब दोबारा होश आई हॉस्पिटल में, वो वापस उग चुकी थी। तो यहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर को सोंग चुयुल की भी फिक्र हो रही होती है। अबे दोस्तों चेक करो, मजे की बात यह है कि इस बार भी वही सारे के सारे लोग जमा हुए हैं जो कि पिछली डंजन में बस मरते मरते बचे थे। ऊपर से ये हीलर वाली लड़की भी है, जिसको अंदर ही अंदर से हमारा जिन्वू काफी ज्यादा पसंद होता है। साथ में कुछ अजीब किस्म के लोग भी है। आखिर कोई बताएगा कि यहाँ पे क्रिमिनल्स क्या कर रहे हैं? Probational prisoners will accompany you today. Mr. Kong Tae-shik from the surveillance team will also join today's raid. There's no need to worry. We're supposed to go on the raid with a ओके, ये लोग अब डंजन में एंटर करने को जा रहे हैं। ओए, ये तो वही वाला असैसन नहीं है जो कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले खोला था। ये बंदा गेम में तो काफी ज्यादा ओपी है, तो हमारे साथ डंजन क्लियर करने के लिए ये भी आएगा। ओके, तो सोंग चुयुल जो होगा वो हमें लीड करेगा। ये देख के सोंग चुयुल हैरान हो जाता है, तो वो यहाँ पे शुक्रिया कहता है कि जिन्वू तुम मुझ पे दोबारा से भरोसा कर रहे हो, क्योंकि पिछली बार मेरे डिसीजन की वजह से डंजन में 11 लोग मारे गए थे। और हैरान वो इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जानते हुए भी जिन्वू को कोई एतराज नहीं है कि वही लीडर बने। ओके, इसी के साथ हमारी ये बातें छाते खत्म होती है और एक्शन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो हम चैप्टर 6 के दूसरे मेन इवेंट की तरफ बढ़ चुके हैं, जिसका नाम है स्ट्रॉन्ग अलायंस। तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस बार क्या होने को जाएगा।
तो भाई साहब हमारा मेन कैरेक्टर फौरन से डंजन में कूद चुका है और पूरे तरीके से तैयार है एक्शन में जाने के लिए। तो चलो इनसे आगे निकलते हैं। मुझे ऑलरेडी बीस्ट वगैरह दिखने लगे हैं, तो चलो जाके इनका काम तमाम करते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने स्वॉर्ड्स वगैरह को आप लोगों के सामने अपग्रेड किया, जिस वजह से इन चूचों की जान लेना मेरे लिए काफी ज्यादा इजी है। तो ये डंजन डी क्लास की है, तो इसमें ज्यादा पावरफुल बीस्ट वगैरह नहीं होंगे मेरे ख्याल से, और इन्हें क्लियर करना ज्यादा इजी होगा। खैर चाहे भले ये लो लेवल के गॉब्लिन्स तो है, मगर जो दूर दूर से अपने अटैक्स को बरसाते हैं वो अक्सर हमें कभी कभार बड़ी डैमेज कर देते हैं। ओके, अब हमारे सामने इलीट गॉब्लिन फाइटर आया है और मुझे इसकी ज्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डी रैंक की डंजन है और यहाँ पे ज्यादा पावरफुल फाइटर्स पाए नहीं जाते। और जैसे कि हम सारे लोग 4-4, 5-5 लोग हैं, तो इस जैसे गॉब्लिन का काम तमाम करना हमारे लिए काफी ज्यादा इजी बात है। और वैसे भी मेरा क्यूटी स्किल किसी को भी आसानी से नॉकडाउन कर देता है, जिस वजह से मुझे जरा भी टेंशन तक नहीं है। और अगर तुम लोग इस गॉब्लिन की एचपी की तरफ नोटिस करो तो ये पानी की तरह बह रही है, तो इसका एक ही मतलब है कि कुछ ही देर में नॉकडाउन हो जाएगा। अबे भाई साहब, उसकी एचपी और भी तेजी से बहने लग गई और फाइनली हमने उसका काम तमाम भी कर दिया। तो मुझे मालूम था, जिस वजह से मैंने ज़्यादा टेंशन नहीं ली। वैसे भी अगर स्ट्रांग भी होता तो जीत तो हमारी होती। खैर मुझे दुख तो यहाँ पे इस बात का है कि मेरा लेवल अप नहीं हुआ। अगर लेवल अप हो जाता तो पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाते। तो मैंने यहीं से नेक्स्ट इवेंट लगा दिया है, जिसका नाम है टू द डंजन। और दिखने से तो लगता है कि डी रैंक में हमें थोड़े से इस बार खतरनाक बीच से हमारा सामना होगा। हाँ, ये सामने कौन सा गॉब्लिन है? ओए, गायब हो गया। भाई साहब, दिखने से तो लगता है कि ये डी रैंक की डंजन भी अब खतरनाक डंजन में बदलने वाली है। तो चलो सबसे पहले इन चूचों का काम तमाम करते हैं। मुझे इन चूचों की जरा भी टेंशन नहीं है, मगर अभी अभी जो इस इवेंट की शुरुआत में मैंने गॉब्लिन देखा जो कि नजर चपकते ही गायब हो गया, अब मुझे थोड़ी बहुत उसकी चिंता खाई जाने लगी है। भाई साहब, सबसे पहले हमारे गजब किस्म की मूव्स चेक करो यार। तुम लोगों ने देखा कैसे वो कमीनों की तरह गोल गोल घूम रही थी? सबर लुको, तुम लोगों को और भी दिखाता हूँ। खैर ये गॉब्लिन्स आते जा रहे हैं, लेकिन जितनी बार भी आए मेरे स्कीट के कारण ये लोग यहीं पे कट जाएंगे। मेरे ख्याल में ये चेक पॉइंट हमें उसी के पास ले जाएगा। हाँ, जैसे कि मैंने सोचा था कि ये चेक पॉइंट मुझे उसी गॉब्लिन के पास ले जाएगा। जरूरी सवाल तो ये है, अब देखना पड़ेगा कि आखिर ये गॉब्लिन कितना ज्यादा पावरफुल है। खैर मेरे कम्बीरी वाले मूव के आगे इसकी क्या ही औकात होगी। अबे यार, खैर इतनी ज़्यादा डैमेज नहीं करता इसके वार वगैरह। तो अगर देखा जाए हम इस गॉब्लिन से हर वे में ज़्यादा पावरफुल है। हमारी स्पीड भी इससे ज़्यादा, हमारी अटैक पावर भी ज़्यादा, हमारे कम्बीरी वाले मूव भी काफ़ी ज़्यादा जानलेवा है। तो एज़ कम्पेयर टू अदर बॉसेस इसको हराना काफ़ी ज़्यादा इजी होगा। खैर वैसे भी ये डी रैंक डंजन का बॉस है, तो ऑब्वियसली इसे हराना ज़्यादा इजी होगा। अबे यार चेक करो, मुझे ये मूव से कसम से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जितनी बार भी इस मूव को मैं प्ले करता हूँ। मेरे ख्याल में ये गॉब्लिन अपने आप को किसी किस्म की माना बैरियर से कवर करके खड़ा हुआ है। वैसे टाइम अब थोड़ा सा रह गया, इन्होंने टाइम कम ही दिया था, लेकिन मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि ये हार जाएगा। तो चलो इसको वैसे मैं हल्के में ले रहा था। मैं हर बारी पे तुम लोगों को मालूम ही होगा कि बॉसेस को हल्के में लेता हूँ। मगर दोस्तों तुम लोग फिक्र मत करो, ये वैसे भी ओके गलती से लॉक लग गया। खैर हम जीत चुके हैं, वैसे भी मैंने उसे हरा ही दिया। तो हमने इस इवेंट को भी क्लियर कर दिया है, जबकि इसमें वक्त काफ़ी ज़्यादा कम दिया हुआ था, यहाँ तक ज़रूरत से भी ज़्यादा कम। खैर वो तो बस हमने अपनी वेपन्स वगैरह को काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड कर रखा था, और ऊपर से ये बॉस भी डी रैंक का था, जिस वजह से इसे हराना ज़्यादा इजी था।
तो हम चैप्टर 6 के भी काफी सारे इवेंट्स को कवर अप कर चुके हैं, तो आगे खेलते रहते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने यहाँ तक गेम प्ले देखा है तो आप लोग वाकई में काफी गजब किस्म के लेजेंड हो। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप उन लेजेंड में से एक है या फिर नहीं। तो दोस्तों, इस नेक्स्ट पार्ट का नाम तो मैंने आपको बताया ही नहीं। इसका नाम है द हंटर फेट, जिसमें मेरे ख्याल से हमें ये देखने को मिलेगा कि हमारे कुछ दोस्त वगैरह मारे जाएंगे। इसके बावजूद भी हमें आगे बढ़ते रहना होगा, क्योंकि हंटर का यही फेट होता है कि उसके दोस्तों को कुछ भी हो जाए, वो आगे बढ़ता रहेगा। इन गॉब्लिन्स को मारने में काफी ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलती है, क्योंकि जिन लोगों को पता है, क्योंकि काफी सारे लोगों को पता भी होगा ये कैसे क्रीचर्स होते हैं, तो गॉब्लिन वो वाला काम करना काफी ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली जबरदस्ती लड़कियों के साथ। तो हाँ भाई, जो समझ गए वो समझ गए, और जो नहीं समझे तो तुम लोगों को मैं भी नहीं समझा सकता। भाई साहब, ये वाला मूव चेक करो। सिर्फ थोड़े से गॉब्लिन बाकी है, तो जल्दी जल्दी इनका सफाया करते हैं। भाई साहब चेक करो, हमारे स्कीट के सिर्फ एक एक दो दो हमले से ये गॉब्लिन्स कटते जा रहे हैं। अबे ये क्या, गॉब्लिन स्पेशलाइजर फिर से आ गया। अभी तो इसके टाइप को मैंने हराया था। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक बार आता है या फिर हजारों बार। इसके जैसे 2000 भी आ जाए, मुझे तब भी नहीं हरा सकते। सही, ये अपने चमचों को बुलाता जा रहा है। तो जल्दी जल्दी काम इसका तमाम करते हैं, क्योंकि टाइम हमेशा कम ही दिया होता है। वैसे टाइम ठीक ही दिया होता है। दरअसल मेरी आदत है कि मैं अपने अपोनेंट्स के साथ खेलना काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो भाई एक बार फिर से इसके खिलाफ अपना स्पेशल मूव आजमाते हैं। भाई चेक करो, जितनी बार भी मैं ये मूव मारता हूँ, मुझे उतना बड़ी सेटिस्फेक्शन महसूस होता है। तो यार, बदकिस्मती से टाइम फिर से खत्म हो रहा है, वरना मैं इसके साथ काफी देर तक मस्ती करता रहता। तो चलो इसे फिनिश कर देते हैं। तो बूम, फिनिश भी हो गया दोस्तों। फाइनली दोस्तों, हमारा लेवल भी अप हुआ है, तो जितना ज्यादा लेवल उतना ज्यादा बेटर है। तो दोस्तों, हमने हंटर फेट के नाम का भी इवेंट को कंप्लीट कर लिया है। तो ये जो हंटर फेट नाम का इवेंट था, ये आगे वाले इवेंट के साथ कनेक्ट है, जिसका नाम है डेस्टिनी। तो चलो इस सेगमेंट को प्ले करते हैं। तो ये सारे लोग हमारे मेन कैरेक्टर की तारीफ कर रहे हैं कि यार तुम पहले से कितने ज्यादा पावरफुल बन चुके हो। तो संग चुयुल यही देख रहा है कि जूही तो पहले के पहले जैसी है, लेकिन बदलाव अगर किसी में आया है तो वो हमारे अपने लौंडे में आया है। तो भाई साहब, वो पर्पल बाल वाला असैसिन कह रहा है कि ये डंजन कुछ ज्यादा ही इजी है, तो हम लोग फैल जाते हैं। ओए, हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वू महसूस कर पा रहा है कि बॉस इस रास्ते के आखिर में बैठा हुआ है। ओके दोस्तों, ये पर्पल बाल वाला हमें क्यों घूर रहा था? तो सारे लोग अपने अपने रास्ते में निकल गया। मुझे लग रहा है कुछ गलत होने को जाएगा। I can't gain experience through normal methods, so I'll have to defeat a boss in order to level up. अबे यार, मुझे लग रहा था कि इस बंदे में कोई ना कोई चुल जरूर है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने डेस्टिनी इवेंट को भी कंप्लीट कर लिया है। तो चलो आगे देखते हैं कि क्या है। तो चैप्टर 6 के इस वाले पार्ट का नाम है द सर्वाइवर्स। तो अब आगे क्या होने को जा रहा है, मुझे फिर से वो पहली टाइप की फीलिंग आ रही है जब हमारा जिन्वू एक डंजन में मारा गया था। देखने से तो लगता है कि जूही को खुशी भी है और थोड़ा बहुत ऑकवर्ड भी महसूस हो रहा है। खुशी तो इस बात की है कि वो सारे लोगों से दोबारा से मिली है, और ऑकवर्ड इस बात का ये वही लोग हैं जो कि एक बार मरते मरते बचे हैं, और इसके बावजूद भी इनकी मुलाकात अब दोबारा से दूसरी डंजन में हुई है। लेकिन हैरानगी की तो बात यह है, ये सारे लोग वही लोग हैं। तो दोस्तों, जूही उसी सिटी डंजन ब्रेक की बात कर रही है जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर जिन्वू आते सारी आसानी से उसने बॉस को हरा भी दिया था। लेकिन जूही बताती है कि आखिर किसने उस बॉस को हराया था, उसने उसका चेहरा तक नहीं देखा था। तो इस बात को संग चुयुल काफी ज्यादा अजीब पाता है, क्योंकि जब लोग बॉस की जान लेते हैं तो खुद सामने आते हैं ताकि उन्हें पैसे वगैरह मिले।
तो चलो गेम प्ले की दोबारा से शुरुआत हो चुकी है। तो अभी तक हमने इस डंजन को पूरे तरीके से क्लियर नहीं किया। तो मेरे मुताबिक तो अब धीरे धीरे करके ये डी रैंक की डंजन अब डी रैंक की रही नहीं है, बल्कि कई गुना ज्यादा बदतर हो चुकी है। तो इसका ये भी मतलब होगा कि जब हम बॉस से मिलेंगे वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा। खैर यार, ये नन्हे मुन्ने गॉब्लिन्स काफी ज्यादा फैर रखे हैं, तो जल्दी जल्दी इनकी मैं तबाही मचाता हूँ, इनका काम तमाम करता हूँ। भाई साहब फिर से एलीट गॉब्लिन फाइटर आया है, तो ये सारे चमचे हैं और इस जैसे एलीट गॉब्लिन को तो हराना और भी बच्चों का काम है। भाई चेक करो, सारे लोग उस पर टूट पड़े हैं। ओके, मेरे ख्याल से उसकी कुछ ही हेल्थ की लेयर बाकी है जो कि जल्दी खत्म हो जाएगी। फाइनली लास्ट हेल्थ बाकी है। बूम, क्लियर हो गया दोस्तों। It was a good fight. तो चलो यहीं से नेक्स्ट पार्ट लगा देते हैं जिसका नाम है एक्वेंटेड। तो जिन हंटर्स ने मिलकर काम किया उन्हें एक दूसरे की कमजोरियां और पावर लाइंस का पता होगा। अबे फिर से यार वो थका हुआ स्पेशल टाइप का गॉब्लिन दिखा है जो कि ब्लैक मैजिक का यूज करता है। खैर दोस्तों, तुम लोगों को अपने जलवे दिखाता हूँ। Let's try. भाई साहब चेक करो, आग लगा दी, आग। ये तो वाकई में आग लग गई। भाई साहब मैं एक एक स्कीट घुमाता हूँ और 10-10 गॉब्लिन्स की हेल्थ जाती है। भाई चेक करो, हमारा तो लेवल ही अलग है। इतनी जल्दी हमने क्लियर कर दिया, गॉब्लिन्स पे मूत दिया। It was a good fight. यस, हमारा लेवल भी अप हुआ है दोस्तों। तो जितनी बार भी लेवल अप होता है इस गेम में उतना ज़्यादा बेटर होता है। तो चलो यहीं से नेक्स्ट पार्ट लगा देते हैं। तो इस इवेंट का नाम है चेंज। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि जब से हमारे मेन कैरेक्टर की सेकंड अवेकनिंग हुई है तो उसने तब से ये राज रखा है। हालांकि इसके बावजूद भी इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे जिन्वू के राज से वाकिफ है। अब वो कौन लोग हैं वो तो हम इसी गेम प्ले में जानेंगे। तो चलो इसे जानने के लिए जल्दी जल्दी इन गॉब्लिन्स का सफाया करते हैं। तो इस साइड के सारे गॉब्लिन्स का काम तमाम हो गया है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे और गॉब्लिन्स हैं, तो चलो इनका भी काम तमाम करते हैं और इनको भी इनकी औकात याद दिलवाते हैं। यहाँ के भी सारे क्लियर हो गया है, तो आगे बढ़ते रहते हैं जब तक डंजन क्लियर नहीं होती। तो हमारा फिर से सामना इसी मनहूस एलीट गॉब्लिन से हुआ है। तो हम इसके खिलाफ अपना ज्यादा कीमती वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी इसका सफाया करते हैं। अबे ये क्या, ये मनहूस इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, मुझे रगड़ा दे रहा है। खैर इस साले मनहूस की इसकी औकात याद दिलवाते हैं। अब तू गया बेटा, अब तू रुक, अब तू गया। तो चलो यहाँ पे हम फिर से अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करते हैं और भाई साहब चेक करो इसकी खूबसूरती। It's over. तो क्लियर कर दिया दोस्तों हमने इस इवेंट को। It was a good fight. तो अब तक हमने चैप्टर 6 के काफ़ी सारे मेन इवेंट्स को खेल लिया है। अब जो अगला इवेंट है उसका नाम है नेचुरल डिजास्टर। तो चलो यार उसे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि उसमें क्या होगा। भाई साहब ये क्या चल रहा है, अबे ये क्या, उसने हमें धोखा दिया।
मुझे ये समझ में नहीं आती कि हर कोई हमारे जिन्वू को ही क्यों धोखा देता है। I might need to change up my cover story a bit. तो भाई हमारे अलावा भी वो काफी हंटर्स की जान ले चुका है। ये देख के जिन्वू और बाकी सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। भाई साहब किम मारा गया। भाई ना करो यार। Like being a hunter. Daddy, why are you a hunter? अबे यार उसे अपनी बेटी की बातें याद आ रही है। Only 1 in 5,000 hunters is D rank or higher. I know that I am my family's only husband and father. So, अबे यार मिस्टर किम ना चाहते हुए भी मारा गया। अब उसकी बीवी भी बेवा हो गई और उसकी बेटी का बाप भी नहीं रहा। ये सब कुछ इस जैसे पर्पल बाल वाले गधे असैसन की वजह से हुआ है। To Mr. Kim. Is like a natural disaster. How a gate can open one day and drown the nearby humans in a horde of magic beasts. Oh, I just had an idea. The prisoners were all plotting to escape together, so they went for the weaklings like you. तो भाई वो प्रिजनर्स भी यहाँ से फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पर्पल बाल वाले ने उनको उनकी औकात याद दिलवा दी और उन्हें काटा और मार डाला। लेकिन चूंकि वो बी रैंक का हंटर है तो ऑब्वियसली प्रिजन उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। तो ये कहानी वो पब्लिक को बताएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये वाला इवेंट भी यहाँ पे कंप्लीट होता है, जिसका नाम था द नेचुरल डिजास्टर। तो यहाँ पे पर्पल बाल वाले ने ऐसा ही ऐड करने की कोशिश किया है जैसे कि ये कुदरती आफात हो, जैसे कि जलजला वगैरह, जिसकी टाइमिंग को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता और ना कि कोई अंदाजा लगा सकता है। तो इस वक्त इस डंजन में सिर्फ 4 लोग ही जिंदा है और अब इनका ही आपस में टकराव होने को जाएगा। My opponent is a B rank. There's no way my C rank skills will be enough to defeat him. तो संग चुयुल के मुताबिक चूंकि पर्पल बाल वाला एक असैसन है तो उसका डिफेंस वीक होगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपने ऑफेंस के ऊपर ज्यादा फोकस करता होगा। Buff on me. A strength buff for a mage is a useless skill since it only drains their energy. But right now, भाई साहब जरा देखो तो सही, संग चुयुल यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस से खड़ा है कि वो उसे हरा सकता है। Mage hunters are at a disadvantage against assassin hunters. Opting for a sword was probably a good choice. But in the end, you're still just a mage. How could wielding a sword make any difference? Just think about तो भाई साहब वैसे पर्पल बाल वाले का पॉइंट तो है कि वो इसे काफी इजीली से हरा सकता I है। really think it's possible for a lowly mage to keep up with the speed of an assassin. ओए मत बता, अब कहीं संग चुयुल भी ना मारा जाए। someone a bit stronger might नहीं stand a chance. अबे नहीं यार कहीं। ओके हो कूल। Make this quick. अच्छा मेरे ख्याल से वो उसे करीब लाना चाह रहा था। ओह ना करो यार, दिखने से तो लगता है ये कामयाब नहीं हुआ। Sly old snake. नहीं यार ये तो गया। ओह चेक करो भाई, हमारे मेन कैरेक्टर ने वक्त पे ही बचा लिया और उसकी फट गई। Who the hell are you? अबे चेक करो, I'm Sanjin. काफी कूल लग रहा है यार। तो अब ई रैंक हंटर की और बी रैंक हंटर की आपस में टकराव होगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही था।